ऑनलाइन टीचर डायरी का प्रमाण वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, ऑनलाइन टीचर डायरी का प्रमाण वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। हटाए गए एचकेआरएन के साथियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, हटाए गए एचकेआरएन के साथियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। तुगलक होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा के साथी जिंदाबाद, 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 मिड डे मील वर्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता का जो प्रदर्शन है, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि भाई हर एक टीचर ऑनलाइन डायरी लिखेगा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर सिंगल टीचर है प्राइमरी में, वो 21 विषयों की जो ऑनलाइन डायरी है वो किस प्रकार समूह नहीं लिखना। अगर वो लिखेगा तो बच्चों का जो पढ़ाई का मतलब समय है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। पहले भी इतने ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य सरकार ने पढ़ाई के अलावा टीचर पर थोपे जा रहे हैं, जिससे लगातार जो है हमारा जो शिक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है। तो आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे ही जो उल जुलूल जो आप फरमान है इनको वापस लें और टीचर को सिर्फ पढ़ाने दें। टीचर पढ़ाना चाहता है और अब हमारे टीचरों ने मेहनत करके जो दाखिला बढ़ाओ अभियान में अध्यापक संघ और बहुत सारे हमारे अध्यापक लगे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है चिराग योजना के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को बढ़ावा दे रही है। हम उसकी भी निंदा करते हैं। और आज हमारे बीच में साथी आए हैं एचकेआरएन के, जो सरकार कह रही थी अगर भाई एक दिन भी कोई हमारा मतलब रोजगार कर रहा है उसको नहीं हटाया जाएगा, बल्कि इनको 58 साल तक जो है काम का जो है पक्का काम पक्का रोजगार की गारंटी दी जाएगी। लेकिन अब ये देख लो, एकदम फरमान दिया एडमिशन का टाइम है कि आप घर जाइए। इस तरह का मतलब जो है ना नंबर 1 बनेगा क्या हरियाणा शिक्षा के मतलब क्षेत्र में? सर आसानी से हो जाता है, 1-2 मिनट में हमने क्या बच्चों को पढ़ाना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत जगह ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ना मतलब कोई रेंज, ना टीचर्स इससे अपडेट। हम कह रहे हैं अगर आपने ये करना है, पहली बात तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऑनलाइन डायरी की हम बिल्कुल विरोध करते हैं, खिलाफत करते हैं। अगर सरकार नहीं मतलब इसमें बदलाव करती है, आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ऑपरेटर दीजिए, स्कूल में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर दीजिए स्पेशल इन कामों के लिए, ताकि टीचर सिर्फ बच्चों के जो है पढ़ाई के लिए मतलब हमेशा उपलब्ध रहे। और जो सरकार कह रही है अब ट्रांसफ़र करेंगे, कितने साल हो गए हमारे साथियों ने दूर दराज बैठे हैं, टेम्परेरी मतलब जो पोस्टों पे बैठे हैं हज़ारों के हज़ार टीचर। लेकिन सरकार को बने हुए मतलब 8-10 महीने हो गए, लेकिन सरकार इस तरह के कोई मतलब अभी इस पर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। तो हम 9 साल हो गए जेबीटी के हमारे साथियों को तो एनीवेयर में बैठे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी नीतियां लाओ आप कि इन सरकारी स्कूलों को जो है मतलब आगे बढ़ावा मिले। ऐसी नीतियों पर आप रोक लगाओ जिनसे जो है जैसे चिराग योजना है जो सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली योजना है। और आज मैं अभी एक जो हमारे 8वीं तक के स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल है, उनमें पहले लड़कों के एडमिशन हो जाया करते, मुझे आज पता चला कि उसमें बॉयज़ के एडमिशन होना बंद हो गए हैं। तो इस तरह से साथियों कई जो हमारे पीएम श्री स्कूल हैं उनमें बच्चों की संख्या लिमिट कर दी, कहीं पर इंग्लिश मतलब जो मीडियम कर दिया, कहीं पर मॉडल संस्कृति स्कूल में फीस लगा दी। प्राइवेट में बच्चा जा रहा है तो फीस सरकार दे रही है, सरकारी में पढ़ रहा है तो फीस बच्चे देंगे। तो इस तरह की कैसी एजुकेशन आप बच्चों को देना चाहते हैं? हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे फैसलों पर आप तुरंत रोक लगाओ और सरकारी स्कूलों के भविष्य को मतलब टीचर चाहता है कि ये जो है फलें फूलें, इसमें भी सरकार जो है ऐसी नीतियाँ लेकर आए, हम उनका स्वागत करेंगे। आज जो हम प्रदर्शन करने आए हैं, आज हमारा मुख्य मुद्दा एचकेआरएन के तहत लगाए गए अध्यापक साथियों को एक झटके में रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार ने बाहर कर दिया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। न तो इनका वर्कलोड कम हुआ है और न ही इनका कोई टारगेट पूरा हुआ। जबकि बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम सभी कच्चे कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी देते हैं और 58 साल तक इनको रोजगार बनाए रखेंगे। लेकिन इन साथियों का अभी एक नोटिफिकेशन के पहले कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ एक लेटर निकाल के और इनको स्कूलों से रिलीव कर दिया गया। और जो सहनीय नहीं है, ये सभी अध्यापक साथी लड़ने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हो कि रोड पे आगे हैं और इनका रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। मात्र कम वेतन में काम करने वाले मजदूरों को भी जब सरकार रोजगार मुहैया नहीं करवा रही तो ये सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा स्कूलों में जल्द से जल्द आएँ और शैक्षणिक कार्यों को आगे बढ़ाएं। और ये साथी लड़ने के लिए आए हैं, हम इनका
जोरदार समर्थन करते हैं और अध्यापक संघ इनकी लड़ाई को लड़ेगा। सर्व कर्मचारी संघ हमारे बीच में है। सर्व कर्मचारी संघ ने आश्वासन दिया है कि अंतिम लड़ाई हमारी दोबारा रोजगार पाने की है और हम तब तक लड़ते रहेंगे। मेरा नाम मंजेश देवी है और मैं HKRN में TGT टीचर SS की पोस्ट पे थी। और हमें बिना नोटिस के, पहले भी प्राइवेट स्कूल में भी होता है कि भी 1 महीना पहले बताया जाता है कि भी आपको स्कूल से रिलीविंग किया जाएगा, पर लेकिन इसने हरियाणा सरकार ने हमें बिना 1 महीना पहले एक ही दम हमें फरमान निकाला कि भी आप स्कूल से रिलीविंग है। लेकिन TGT को तो ये बताया था कि भी आप सरप्लस में है, अगर सरप्लस में है तो आप रिलीविंग नहीं होंगे और वर्कलोड है तो आपका जो हेड है वो आपको स्कूल में रख सकता है। लेकिन हमारे पास वर्कलोड होते हुए भी और पोस्ट भी कम थी, वहाँ पे वैकेंट भी है, हिंदी की भी SS की भी, फिर भी हमें रिलीविंग कर दिया। लेकिन हम अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भी हमें जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी बहाल की जाए। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भी हम जो HTET CTET नेट क्वालिफाई है उन्हीं को हमें भर्ती करेंगे। लेकिन हम भी HTET CTET नेट क्वालिफाई करके आए हैं, 2-2 3-3 बारी करके आए। हम विदाउट वेल क्वालिफाई है, वो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भी तुम्हारी वेल क्वालिफाई नहीं है। लेकिन हम जितने भी HKRN में टीचर लगे हुए, TGT PGT, चाहे वो SS का, चाहे साइंस का, मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का, सब बच्चों ने HTET क्वालिफाई करके आया है। इसलिए हमें शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन करते हैं सारे HKRN के टीचर कि भी हमें वो अपनी पोस्ट पे दोबारा से बहाल करे। और हमारा अगर हमें बहाल नहीं किया जाता है तो हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम कुरुक्षेत्र में भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जय। सोचते हो कि HKRN हटाए दें, काम चल जाएगा? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा दिया है। पहले तो इनको हटाओ, फिर स्कूल बंद करो, फिर जो हमारे साथी अंदर बैठे ना, क्लैरिकल वाले ग्रुप D, आप पर सिफारिश से दाखिला होता सरकारी स्कूल क्यों है वो जहाँ पर हमारा स्टाफ होगा। रही दूसरी बात, सरकार अपने मोदी साहब हैं, यहाँ पर 2 जगह है, यमुनानगर और सरकार दे पूछते हैं मुसलमान नगर ने ये बिगाड़ दिया, उस बिगड़ने पे हिंदुआ ने के बेनिफिट दे दिया, ये सैलरी थी ना। सबसे दुख की बात है हमारे अध्यापक संघ के साथी अध्यापकों की ड्यूटी में क्या शर्म की बात है, एक शिक्षक और उसको ड्यूटी कहाँ।